तो जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप क्लाइंट हो, आप दोनों के लिए ये है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हाय एवरीवन, आई एम सोनम, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम कोलकाता। और मैं जो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को भी सर्विस लेनी है और हमें भी सर्विस देनी है। तो आप लोग बताइएगा, क्या ये सही हुआ या इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता था। तो देखिए, इंसिडेंट ये हुआ कि एक मेकअप आर्टिस्ट जब गई थी अपनी ब्राइडल करने के लिए, तो उस ब्राइडल की एक गोल्ड नेकलेस मिसिंग थी। तो ब्राइड के जो फैमिली वाले थे वो डायरेक्ट उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया मेकअप आर्टिस्ट पे, और उन पे डाउट करने लग गए कि ब्राइड की जो ज्वेलरी मिसिंग है वो उनके पास है, या उन्होंने चुरा लिया या छिपा दिया है। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत टाइम तक मेकअप आर्टिस्ट और उनके असिस्टेंट्स को बहुत देर तक बैठा कर रखा। फिर उनकी वैनिटी को पूरा सर्च किया गया बार बार, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया, उसके बाद सारी कार्रवाई हुई। फिर भी जब किसी को कुछ नहीं मिलता, तब भी वो लोग हैरेस करते रहते हैं कि आप बताइए आपने ज्वेलरी लिया है। तो अल्टीमेटली बाद में क्या होता है कि उनके पास से ही ज्वेलरी मिलती है और उनको सिर्फ सॉरी बोलकर मेकअप आर्टिस्ट को छोड़ दिया जाता है। तो क्या एक सॉरी से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी? उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, ये क्या सही हुआ? वो कभी क्या भूल पाएंगे इस इंसिडेंट को? दूसरी जब ब्राइड करने जाएंगी तो क्या वो उस तरीके से कंफर्टेबल हो पाएंगे जैसे वो पहले थी? तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो बहुत बड़ा चीज़ है। दोनों तरफ से ये जो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक क्लाइंट और मेकअप आर्टिस्ट के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब तक एक अच्छा लुक नहीं बनता है। ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों को कंफर्टेबल होना ज़रूरी है साथ में। तो ये जो इशू हुआ, इसके साथ मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन देना चाहूँगी कि जब भी ऐसे गोल्ड ज्वेलरी, मेकअप आर्टिस्ट के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, कि जब भी आप ज्वेलरी पहनाओ, आप बोल दो ब्राइड के कोई भी फैमिली मेम्बर को रूम में रहने के लिए, ताकि वो लोग के सामने आप ज्वेलरी पहनाओ। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो आप सारा ज्वेलरी उनके हाथ में ही रहने दो और आप बोलो कि आप एक एक करके मुझे दो, मैं सेट करते जाऊँगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये सारे सिचुएशन में कोई भी ना हो, आपको अकेले काम करना पड़ रहा हो, तो आप कैमरा ऑन करके रख लो, ब्राइड के साथ अच्छे से आप बात कर लो, ब्राइड के हाथ में आप सारा ज्वेलरी रखो, जिससे क्या होता है इन फ्यूचर ऐसा कभी भी इंसिडेंट आपके साथ ना हो। क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ये बात आती है, हम जो काम करते हैं इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। एक ज्वेलरी के लिए कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर को ख़राब नहीं करेगी। तो क्लाइंट प्लीज़ इस बात को समझिए, और दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मानती हूँ 10 में से कुछ % हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन सब तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को भी वो ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और सेफ्टी मेकअप आर्टिस्ट को भी रखनी पड़ेगी, क्लाइंट को भी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, दोनों तरफ से भी रखनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो ये जो हुआ इस सिचुएशन में आप अगर होते तो क्या करते?